चलिए बढ़ते आगे रुक करने की बड़ी खबर का, जहां दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुनवाई हुई है। दरअसल बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई और ईडी मामलों में दाखिल की गई थी जमानत याचिकाएं, और ये याचिकाएं अब खारिज कर दी गई है। के कविता को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई और ईडी मामलों में दाखिल की गई जमानत याचिकाएं कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुनवाई हुई है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से के कविता को बड़ा झटका लगा है और के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सीबीआई और ईडी मामलों में दाखिल की गई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी देवेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, के कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। बिल्कुल, लगातार जो मुश्किलें हैं शराब नीति मामले को लेकर के कविता जो कि बीआरएस नेता है उनकी बढ़ रही है। अब ऐसे में राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था के कविता ने, लेकिन वहां से भी जो राहत है वो नहीं मिल पाई है। पहले ही ट्रायल कोर्ट से जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है। अब ऐसे में हाई कोर्ट पहुंची थी के कविता जमानत के लिए ईडी और सीबीआई दोनों मामलों को लेकर, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसियां शराब नीति मामले को लेकर जांच कर रही है और ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया था। ऐसे में जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों ही याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। यानी कि कह सकते हैं कि हाई कोर्ट से भी जो बीआरएस नेता है के कविता उनको बड़ा झटका लगा है और शराब नीति मामले को लेकर जो जमानत मांग रही थी वो याचिका जो है खारिज कर दी है। जी बिल्कुल देवेश, हालांकि इससे पहले भी जमानत याचिका लगाई गई थी के कविता की तरफ से। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन उस दौरान भी उनको जमानत नहीं मिल पाई थी। अब एक बार फिर से उनको बड़ा झटका लगा है। अगला कदम हालांकि प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लगातार कार्रवाई जारी है। सीबीआई भी अब लगातार कार्रवाई में तेजी ला रही है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। अलग अलग लोगों से पूछताछ भी हो रही है। क्या इस दौरान एक बार फिर से के कविता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उनकी जो याचिकाएं हैं जमानत की, पहले निचली अदालत में खारिज हुई, अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था राहत के लिए सीबीआई और ईडी दोनों मामलों को लेकर, क्योंकि दोनों ही जांच एजेंसियां शराब नीति मामले को लेकर जांच कर रही है। अब ऐसे में जो याचिका है वो हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई है। ऐसे में अब उनको राहत के लिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख अब वो करें, क्योंकि निचली अदालत से पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, फिर हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में लगातार जो मुश्किलें हैं के कविता जो कि बीआरएस नेता हैं उनकी बढ़ रही हैं, क्योंकि हाल ही में सीबीआई ने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उनको भी गिरफ्तार किया था। जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ा रही है। इस मामले को लेकर पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है लंबे समय से, फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसी मामले में जेल में है, बीआरएस नेता के कविता इसी मामले में जेल में है और अब उनको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो मुश्किलें हैं वो बरकरार हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।